Assalamu alaikum students, my name is Abdullah Asghar Rajput and you guys are watching AK Coaching Center। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथ्स और चैप्टर चल रहा है हमारा थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लेक्चर नंबर भी 3 है हमारा और पार्ट नंबर भी 3 हम लोगों ने आज की वीडियो में सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर असल में m जो है आपका एज अ अननोन यूज हो रहा है और वेरिएबल जो है वो x यूज हो रहा है, यानी कि आपने x की रिस्पेक्ट से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करना है और आपने इस m की वैल्यू को यहाँ से फाइंड करना है। सही है, तो आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आगे लिखा हुआ है दैट विल मेक द रूट्स इक्वल, यानी कि m की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि आपके जो रूट्स आएंगे ना वो इक्वल आएंगे। और इक्वल रूट्स कब आते हैं? जब आपके पास डेल्टा जो है ये बराबर होता है 0 के। सही है, तो हमें m की असल में वैल्यूज फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपने क्या करना है कि डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करने का फॉर्मूला हमें पता है, सॉल्यूशन के डेल्टा से हम इसको डिनोट करते हैं। डेल्टा बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। सही है, आपको यहाँ पे a b c की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो a b c की वैल्यूज हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। ये जो हमें इक्वेशन गिवन है ये कौन सी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही है, तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? सबसे पहले a की वैल्यू आपके पास क्या होगी? x स्क्वायर है कोफिशिएंट। और याद रखना कि x स्क्वायर के साथ जो भी आ रहा है ना, भले वो m हो, भले p हो, भले z हो, यहाँ पे हमें m दिया हुआ है तो उसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा? कोफिशिएंट, सॉरी x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? m+1। सही है, इसी तरह से b हमारे पास क्या होना चाहिए? b हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है b, तो आपके पास x के साथ क्या है? 2 भी है और m+3 भी है। इस 2 को आपने लाजमी लिखना है, इस 2 को आपने इग्नोर नहीं करना। तो ये 2 m+3 हमारे पास क्या आ गया? b आ गया। अच्छा, अब हमने c चेक करना है। c क्या होता है? c हमारे पास कांस्टेंट होता है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 2m+3। हमें कैसे पता चला ये कांस्टेंट है? हमें इस तरह से पता चला ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ x नहीं है। सही है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a था, x का कोफिशिएंट b था और आपके पास जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता यानी कि x नहीं होता तो वो क्या होता है? c होता है, यानी ये कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट हमारे पास आ गया 2m+3। सही है, ये हमने a b c की वैल्यूज यहाँ से फाइंड कर ली। अब हमने सिंपल डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करना है और हम लोगों ने इसका m की वैल्यू निकाल लेनी है। तो डेल्टा की जगह आ जाएगा 0 इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है भाई? 2m+3 का। अच्छा, यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट डालनी है ताकि 2 पे भी स्क्वायर आ जाए और m+3 पे भी स्क्वायर आ जाए। सही है, अच्छा b स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या आएगा? a की जगह आ जाएगा आपका m+1 और c की जगह आ जाएगा 2m+3। सही, ये आपने काम कर लिया। आप चाहो तो 0 को उस तरफ लिख दो, कोई मसला नहीं है। सही, अच्छा 0 को मैं नेक्स्ट स्टेप में वहां पर लिखूंगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सही है, अच्छा और m+3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a+b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे माइनस का 4। अच्छा 4 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो आसान स्टेप क्या है कि पहले आप इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, जो भी इसका आंसर है देन उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देना। सही है, माइनस का 4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवाओ, m 2m से मल्टीप्लाई होगा तो 2m स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा m 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3m। अच्छा 1 जब 2m से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2m और 1 3 यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3। सही है, अच्छा भाई यहाँ पे फॉर्मूला लग गया a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये लिख दिया हमने फॉर्मूला। अब बस फॉर्मूले में पुट करना है इस वैल्यूज को। भाई a आपका m है, b आपका 3 है, आपने इस फॉर्मूले में इसको एक्सपेंड करके लिखना है। 4 एज इट इज a का स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर प्लस का 2 a की जगह m और b की जगह आ जाएगा आपका 3 और प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और यहाँ पर आप डाल दो ब्रैकेट क्लोज। सही है, कर्ली ब्रैकेट डाल दो ताकि इशू ना हो। ये आपका आ गया a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अच्छा माइनस का 4 एज इट इज और ब्रैकेट में 2m स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 3m प्लस 2m कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 5m और ये प्लस का 3 आ गया। सही है, अच्छा आप इक्वल टू यहाँ से हटा के इक्वल टू के उस तरफ 0 लिख सकते हो। सही है, अच्छा भाई इस पहले इसको सॉल्व कराओ देन इसको 4 मल्टीप्लाई करवाना अंदर। 4 ऐसे आ गया m स्क्वायर प्लस का 2 3 6m और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 माइनस का 4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दो 4 को, माइनस प्लस माइनस
माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ा 20 m माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 इक्वल्स टू 0। सही है। अच्छा इस 4 को भी मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस का 6m प्लस का 4 को मल्टीप्लाई करवाना है, 4m स्क्वायर प्लस 4 6 ज़ा 24m एंड 4 9 ज़ा 36 और माइनस का 8m स्क्वायर माइनस का 20m और माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। सही है। अच्छा भाई प्लस का 4m स्क्वायर है और ये माइनस का 8m स्क्वायर है, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 4m स्क्वायर बचेगा। 24m है और उसमें से आप माइनस करोगे 20m को, तो क्या बचेगा आपके पास, प्लस का 4m बचेगा। अच्छा 36 है, 36 में से आप माइनस करवाओगे 12 को, तो आई थिंक क्या बचेगा, 24 बचेगा, प्लस का 24 इक्वल्स टू 0। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हो और कभी भी आपके पास स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही हो, माइनस में आ रही हो, तो आपने क्या करना होता है, उसको हमेशा पॉजिटिव बनाना होता है। तो उसको पॉजिटिव बनाने के चक्कर में आप क्या करोगे कि जितनी भी वैल्यूज है ना यहाँ पर इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करा दोगे। क्या कहा मैंने कि जितनी भी वैल्यूज है यहाँ पर इक्वल के इस तरफ, आपने इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करवानी है ताकि इनके साइन कन्वर्ट हो सके। तो माइनस का 4m स्क्वायर है, इक्वल के उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहां पर देखें ये हो जाएगा प्लस का 4m स्क्वायर, प्लस का 4m माइनस का 4m हो जाएगा और ये प्लस का 24 माइनस का 24 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सही है। तो हमारे पास आ गई 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस का 24 इक्वल्स टू 0, ये बन गया हमारे पास एक इक्वेशन। सही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा आप चाहो तो यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हो। 4 कैसे कॉमन लोगे भाई, पहली वैल्यू में 4 आ रहा है, दूसरी वैल्यू में भी 4 आ रहा है, तीसरी वैल्यू में भी 4 आ रहा है, तो आप चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हो। सही है। तो अगर यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, अंदर से m स्क्वायर माइनस का 4 बाहर आ गया, m बचा और माइनस का 4 6 जा 24 इक्वल्स टू 0। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से जाके डिवाइड होगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, m स्क्वायर माइनस का m माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। सही है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप चाहो तो उसको मिड टर्म ब्रेक के जरिए सॉल्व करो, आप अगर चाहो तो उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करो। चेक करते हैं, अगर तो मिड टर्म ब्रेक हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। भाई 6 माइनस 6, हमें ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 1 आए। तो अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 2 6 आता है और 3 में से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा और 1 मुझे चाहिए माइनस का। तो चेक करते हैं कि साइन हमारे पास सही आ रहे हैं या नहीं। m स्क्वायर और माइनस का 6 मैंने सेम लिख दिया। अच्छा मुझे चाहिए माइनस का 1 चाहिए, तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू से क्या आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए और यहाँ पे प्लस का 2m आना चाहिए। तो माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गए, 1 बचा, माइनस प्लस माइनस 3 2 6। तो हमारे पास इसकी जो है वो मिड टर्म ब्रेक हो चुकी है। अब सिंपल हमने कॉमन लेना है। भाई m यहाँ पे कॉमन है, क्या बचा, m माइनस 3, यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन है, क्या बचा, m माइनस 2 3 6। तो यहाँ पे भी m माइनस 3 बचा इक्वल्स टू 0। m माइनस 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, कॉमन निकाल लो। m माइनस 3 कॉमन ले लिया और ये m प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सही है। अच्छा दोनों ब्रैकेट जो है 0 के बराबर है, आप इनको इक्वेट करवा दो, इक्वेटिंग, और यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 3 बराबर है 0 के और यहाँ पर आ जाएगा m प्लस 2 बराबर है 0 के। माइनस का 3 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू 3। m की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, प्लस का 2 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो m की एक वैल्यू आ गई माइनस का 2 और हमें हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ m आर 3 एंड माइनस 2। हमें m की 2 वैल्यूज चाहिए थी, एक हमारे पास आ गई प्लस का 3 और एक आ गई माइनस का 2। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करोगे कि m की वैल्यू को यहाँ रख के यहाँ पुट करके चेक करो। अगर यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ, 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं 3 रखूँ तो 3 प्लस 3 6, 6 2 12x, और यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6, 6 प्लस 3 9। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रूट्स हैं वो क्या आएंगे, इसके हमेशा इक्वल आएंगे, यानी कि आंसर क्या आएगा 0 आएगा। और माइनस 2 भी पुट करके चेक करो तो आपके पास यही आंसर आएगा। तो आप लिख सकते हो एंड में हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ m आर 3 एंड माइनस का 2। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं और सेम पैटर्न से होगा, वही हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वेश्चन है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस mx प्लस का 16। सही है। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा कि हमें a, b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर है, कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 9 है, और b की वैल्यू क्या होगी
x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, इस बार m है, सही है, और हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम b आ जाएगा हमारे पास m के बराबर, और c हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पर है 16, सही है। तो a b और c की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करना है, यानी कि डेल्टा बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac के, और हमें पता है कि डेल्टा बराबर है 0 के, क्योंकि उन्होंने हमें बोला हुआ है कि रूट्स आर इक्वल, सही है, तो हमें इक्वल रूट्स प्रूव करना है। अच्छा, तो क्या करेंगे हम लोग, b स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 4, a की जगह 9 और c की जगह आ जाएगा यहाँ पर 16, सही है। अच्छा, तो आप यहाँ चाहो तो इक्वल के उस तरफ 0 लगा दो, m स्क्वायर माइनस का 4 9 36, और 36 को मल्टीप्लाई करना है हमने 16 के साथ, तो 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, और यहाँ पर 1 6 6, 1 3 3, 6 का 6 आ जाएगा, और 6 + 1 7, और 3 और 2 5, यानी कि 576। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 576 इक्वल्स टू 0, सही है। अच्छा भाई, माइनस का 576 है, वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 576, सही है। अच्छा सॉरी, m स्क्वायर है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि m स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे कि 576 का जो है वो रूट लेंगे। तो आप चाहो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में डायरेक्ट रूट ले सकते हो, वरना आपको ये वाला तरीका भी आना चाहिए कि किस तरह से फैक्टर्स बना के हम लोग रूट लेते हैं। तो 576 का हमने रूट लेना, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 1 कैरी, 2 8 16, 1 दोबारा कैरी, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, और यहाँ पे आ जाएगा 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 1 कैरी आ जाएगा, 2 6 12। अच्छा भाई, 2 1 2, 1 कैरी, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, और 3 1 3, सही। तो इस पैटर्न से भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो ये 2 जो है एक बार आ गया रूट से बाहर, ये भी पेयर बन गया रूट से बाहर, ये भी पेयर बन गया रूट से बाहर, और इस 3 का भी पेयर बना हुआ है रूट से बाहर, यानी कि 2 2 4, 4 2 8, और 8 3 24। इसका मतलब 576 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो यहाँ पर आ जाएगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो m बराबर हो जाएगा, m स्क्वायर के ऊपर भी रूट आ जाएगा, और 576 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो m बराबर हो जाएगा ±24 के। याद रखना कि जब भी कोई वैल्यू अंडर रूट से बाहर आती है, स्क्वायर रूट से बाहर आती है, तो आपने उसको एक बार प्लस में लिखना होता है और एक बार माइनस में लिखना होता है। तो आपके पास जो m की वैल्यूज आई हैं दो, वो क्या आई है, एक प्लस के 24 और एक माइनस के 24। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ m आर +24 एंड माइनस का 24। तो ये आपके पास आ गया आंसर, और आपने इसका सॉल्यूशन सेट बना लेना है। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, +24। तो ये आपके पास आ गया आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। 20.1 का पार्ट 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट 4 एंड सो ऑन आगे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।